अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इनके स्क्वायर्स निकालेंगे, जो ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इनके स्क्वायर्स मीनस अगर इनको 2 बार मल्टीपल हम देंगे तो मल्टीपल देने के बाद उनका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर हम इनको 2 बार मल्टीपल देंगे, सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीपल देंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट जो है दैट इज 81। तो हम इसके लिए सिंपल सोल्यूशन ये लिखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है इधर 1। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। जब यूनिट डिजिट 1 है, इसी यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर निकालेंगे। इट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर मीनस इसको हम 2 बार मल्टीपल देंगे तो हम लिखते हैं 1 इंटू 1 दैट इज 1। हमने लास्ट डिजिट लिया, यूनिट डिजिट लिया इसी नंबर का, तो यूनिट डिजिट है 1, इसी का हमने स्क्वायर निकाला दैट इज 1। जब ये 1 है तो 81 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देयरफॉर हमें प्रूव हुआ यहाँ पे दैट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। यूनिट डिजिट क्या है 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 1। उसके लिए ये प्रूफ है, आप लिखोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है नंबर में दैट इज 1। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे दैट इज 1 इंटू 1 इज 1। सो अब यूनिट डिजिट यहाँ पे भी क्या आ गया 1। अब दूसरा पार्ट देखिएगा 272। तो 272 के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 272। इसका हम देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। यूनिट डिजिट क्या है 2। देयरफॉर इट स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे इट स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। 272 नंबर में यूनिट डिजिट था 2, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे दैट इज 2 इंटू 2 बिकम्स 4। तो अब 272 में अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 4। देयरफॉर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। समझ आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 799। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 799 नंबर में दैट इज 9। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9। इट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बन जाता है 9 इंटू 9, 9 हजार 81। जब स्क्वायर बन गया 81 तो 81 में यूनिट डिजिट क्या है। देयरफॉर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। हमें लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3853। तो अगर हम यहाँ पे 3853 में यूनिट डिजिट देखते हैं तो 3853 में यूनिट डिजिट है 3। इट इज स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे इसी 3 का दैट इज 3 इंटू 3 इज 9। देयरफॉर यूनिट डिजिट in the square of 3853 is equal to 9। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यूनिट डिजिट 3853 में 3 था, इसका स्क्वायर हमने निकाला तो 9 हो गया। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 3853 का अगर हम मल्टीपल 2 बार देंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो 9 होगा। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसको हम पहले रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है
कि फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर्स। जो ये नंबर्स दिए गए आप मैथमेटिक्स की तरफ देख सकते हो, जो ये नंबर्स दिए गए ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो इनके लिए इनका रीज़न क्या है? तो आप सिंपली में लिखोगे 1057 जो है इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ यूनिट डिजिट इज 7 या द नंबर एंड्स विथ 7। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 1057। तो ये ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? आप लिखोगे इट इज बिकॉज इट इज यूनिट डिजिट इज 7। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। या ये लिखोगे और द नंबर एंड्स विथ डिजिट 7। या आप ये लिखोगे कि 1057 में यूनिट डिजिट है 7। इट इज बिकॉज इट इज यूनिट डिजिट इन इट इज यूनिट डिजिट बिकॉज इट इज यूनिट डिजिट इज 7। या ये लिखेंगे द नंबर एंड्स विथ डिजिट 7। अगर हम बाकी पार्ट देखेंगे 2 3 4 5 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। और 7 9 2 8 इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे अगर हम 2 देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 टाइम्स 2 है। इसका लास्ट पे क्या है? ये 2 है, लास्ट पे 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 8 जीरोज हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे फिर से 8 जीरोज हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे भी 8 जीरो है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कह रहा है कि स्क्वायर यहाँ पे किन नंबर्स के स्क्वायर आड होंगे? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आड नंबर्स। किन के स्क्वायर्स आड होंगे? तो आड उन्हीं के स्क्वायर्स होंगे जो आड नंबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर हमारे पास एक आड नंबर 1 है तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। अगर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है? 4। अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका क्या बन जाता है? 9। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आड नंबर्स के स्क्वायर आड होंगे। जिस तरह हमने देखा 1 को स्क्वायर किया तो 1 बन गया, 3 को स्क्वायर किया 9 बन गया। 1 एंड 9 दे आर आड। अगर हम इवन के स्क्वायर्स देखते हैं वो क्या होंगे? इवन। तो आड के स्क्वायर्स आड होंगे और इवन के स्क्वायर्स इवन होंगे। ये मैं एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहा था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं 431। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि इनमें से किस किस नंबर के स्क्वायर्स आड होंगे। तो इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट 431 वो है आड नंबर, इसका स्क्वायर भी आड होगा। 2826 ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर तो आड नहीं हो सकता है। 777 तो जो इसका स्क्वायर होगा वो भी आड नंबर होगा, लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो इसके सोल्यूशन में लिखोगे आप फर्स्ट एंड थर्ड, इनके स्क्वायर्स क्या होंगे? आड होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट हैव आड स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने पहला पार्ट और तीसरा पार्ट देखा, तो उसके स्क्वायर्स अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेंगे? वो आड स्क्वायर्स निकलेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ये तो आप पैटर्न आप देख सकते हो। चलो वो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे पैटर्न देखना है, ये कैसे फंक्शन करता है और इसमें मिसिंग डिजिट्स आपको डालने हैं। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे पहले 1 1 का स्क्वायर लिया गया है, दैट इज़ 1 2 1। उसके बाद 101 का स्क्वायर लिया गया है, दैट इज़ 10 21। उसके बाद 10 10 का 1 का स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 100 201। तो यहाँ पे जो डिजिट है जिसका स्क्वायर आपको निकालना है वो है 1। 4 टाइम्स 0 1 स्क्वायर, इसका हमें मिसिंग निकालना है। तो वहाँ पे 1 दिया गया है, फिर ब्लैंक्स है, फिर 2 दिया गया है, फिर से ब्लैंक्स है, फिर लास्ट में 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 101 में 101 स्क्वायर अगर निकालोगे तो यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे लिखा है 10 21। तो 10 10 में क्या लिखा है? यहाँ पे 2 10 आए हैं, तो उन्होंने लिखा है 100 201।
तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 4 जीरोज़ हैं, तो हम लिखते हैं इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 4 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 0 और उसके बाद लास्ट पे क्या है 1। उसके बाद 1 6 टाइम्स 0 है, इसका एक और पार्ट है 1 6 टाइम्स 0, इसका स्क्वायर निकालना है 1 6 टाइम्स 0 1, इसका स्क्वायर निकालना 1 6 टाइम्स 0 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना तो हम लिखते हैं 1 6 टाइम्स 0, उसके बाद लिखेंगे 2, फिर से लिखते हैं 6 टाइम्स 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, इसमें भी यही पैटर्न है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैं आपको यहाँ पे ही दिखा सकता हूँ। तो यूज़ द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे भी पैटर्न इस्तेमाल करना है और इसमें मिसिंग नंबर्स ढूंढने हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो दूसरा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहाँ पे है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहाँ पे है 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। उसके बाद है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश स्क्वायर। तो ये तो आपको अब इन ब्लैंक्स में नंबर्स डालने हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो अगर हम ये देखते हैं, इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहले दो को मल्टीपल्स देंगे, 2 1 हजार 2 बन गया ये 2। दो तरीकों से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। पहले दो को आप मल्टीपल दोगे तो बन जाएगा 2 1 हजार 2 स्क्वायर को छोड़िए तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 हजार 2 तो बन गया 2। इस 2 को हम इसका सक्सेसर लिखते हैं, सक्सेसर क्या आता है 3, तो बन गया है 3 स्क्वायर। अगर चेक कर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 1 है, अगर इसका स्क्वायर देखेंगे वो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 1, इसका स्क्वायर क्या बन जाता है 1 प्लस, अगर इसका 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 4, अगर इस 2 का स्क्वायर निकालेंगे क्या बन जाता है फिर से 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो LHS में 9 आ गया। तो ज़रा RHS की तरफ देखिए, वो है 3 स्क्वायर, तो इसको हम जब मल्टीपल देंगे 2 बार वो भी क्या बन जाता है 9। आपको क्लियर आया, मतलब ये समझ यहाँ पे आया होगा। अब अगर हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है, वो बन जाता है 4, 3 का स्क्वायर क्या बन जाता है, वो है 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या बन जाता है दैट इज 36। इनका एडिशन कीजिएगा, 9 प्लस 4 दैट इज 13, 13 प्लस 6 दैट इज 19, कैरी आ गया 1, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो LHS क्या आ गया 49। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 स्क्वायर है, 7 7 हजार 49। तो यहाँ पे देखते हैं 3 3 हजार 9 प्लस 4 4 हजार 16 प्लस 12 12 हजार 144, 12 12 हजार 144। तो इनका एडिशन हम निकालते हैं यहाँ पे, 6 प्लस 4 दैट इज 10, 10 प्लस 9 दैट इज 19, कैरी 1, 1 प्लस 4 दैट इज 5, 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो यहाँ पे आ गया 1। तो अगर हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर निकालते हैं, 13 का स्क्वायर भी क्या आ जाता है 13 13,169। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमें ये नंबर निकालना है, तो आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया
कि यहाँ पे जब हम इन तीनों के स्क्वायर्स का एडिशन निकालते हैं तो वो इस नंबर के बराबर है। यहाँ पे भी हमने तीनों का एडिशन निकाला, स्क्वायर निकाला, उसके बाद ऐड किया, उसका ऐड जो है वो 7 स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ पे जो 3 नंबर्स दिए गए इनका हमने स्क्वायर निकाला, फिर एडिशन किया, वो 3 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक के जरिए इसको दिखाता हूँ। आप काम कीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, 2 1 जार 2, इसका सक्सेसर लिखिएगा 2 + 1 दैट इज 3। यहाँ पे देखिएगा 2 3 जार 6, दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो इसका सक्सेसर दैट इज 7। यहाँ पे 3 4 जार 12, इसका सक्सेसर दैट इज 13। ये मैं आपको ट्रिक के जरिए भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, 5 को क्या मल्टीपल देंगे वो 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखिएगा। अगर आप चेक कर लोगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इनका एडिशन लिखोगे तो वो 31 के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 7 का स्क्वायर निकालना, 6 7 जार। तो समझाने के लिए मैंने ट्रिक ये आपको बता दी। 6 7 जार 42, तो आपने लिखा 42 स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का सक्सेसर दैट इज 43। जब आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखोगे वो बन जाता है 36, 7 का स्क्वायर निकालोगे 49 बन जाएगा। इस तरह 42 का स्क्वायर निकालोगे तो तीनों का एडिशन लिखोगे तो इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे वो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको हम रब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है विदाउट एडिंग, ऐड करने के बगैर आपको इनका सम निकालना है। पहला पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ऐड करने के बगैर आपको इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे इस क्वेश्चन की तरफ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं ये आड नंबर्स हैं। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं ये क्या है, आड हैं। 1 भी आड है, 3 भी आड है, 5 भी आड है, 7 भी आड है, 9 भी आड है। तो कितने हैं काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 हियर। तो हम लिखते हैं हियर नंबर्स आर 5 हियर, या लिखेंगे डिजिट्स इज इक्वल टू डिजिट्स आर 5 हियर, डिजिट्स आर 5। यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, 5। हमें ऐड नहीं करना है बल्कि हमें किसी ट्रिक के जरिए इनका सम निकालना है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर इट स्क्वायर। अब इसी डिजिट का हम स्क्वायर निकालेंगे। जहाँ पे यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 5 डिजिट हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हम लिखते हैं 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 × 5, 5 × 5 बिकम्स 25। 5 का स्क्वायर क्या बन गया, 25। यहाँ पे डिजिट्स थे, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, हमने लिखा हियर डिजिट्स आर 5, तो इनके स्क्वायर हमने लिखा है देयरफॉर इट स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 5 स्क्वायर, 5 × 5 दैट इज 25। अगर हम इनको चेक करेंगे 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 1 दैट इज 25। तो बाकी पार्ट्स आप इसी तरह कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को दिखाना है, इनको 7 ऑड नंबर्स के सम में आपको एक्सप्रेस करना है। 49 को एक्सपेंड करना है 7 ऑड नंबर्स के सम में। वो कौन से 7 ऑड नंबर्स होंगे जिनका सम 49 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये 8 का इनवर्स है और 8 7 का इनवर्स है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ी इनमें डिफरेंस है। तो 49 जो है ये हमें 7 ऑड नंबर्स के सम में दिखाना है। तो हम लिखते हैं 49 इज इक्वल टू 7 ऑड नंबर्स में दिखाना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ज़रा काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 8 नंबर्स आ गए। ज़रा इनका ऐड कीजिए, 3 + 1 4, 4 + 9, 4 + 9 दैट इज 13, 13 + 7 दैट इज 20, 20 + 5 दैट इज 25, 25 + 3 दैट इज 28, 28 + 1 दैट इज 29। तो हम लिखते हैं 9, यहाँ पे 9 लिखते हैं। इसके बाद कैरी आ गया 2, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 1 दैट इज 4। तो हमने 49 को एक्सप्रेस किया 7 ऑड नंबर्स के सम में। तो 49 यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया 7 ऑड नंबर्स में। तो उन 7 ऑड नंबर्स हैं उनका सम किसके बराबर आता है, 49। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ आया होगा।